हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विधि विज्ञानपुर। माई सेल्फ अजय शर्मा। एंड जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, वी आर डिस्कसिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन दिस वीडियो। सो बच्चों, इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड exercise 4.3 of NCERT textbook. In that exercise we have solved quadratic equation using completing the square method and another one is quadratic formula or Sridharacharya formula. So we have seen these two मेथड्स इन द लास्ट वीडियो। सो बच्चों, आज जो फिर है हमारा लास्ट टॉपिक है इस एक्सरसाइज का, वो क्या है कि नेचर ऑफ रूट्स। मतलब कि मैं कोई इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बताऊंगा कि उसका जो रूट्स है ना वो कैसा होगा, या क्या उसका रूट्स इक्वल होगा, या फिर उसका रूट्स रियल होगा, या फिर वो इमेजिनरी होगा, और या फिर नॉट रियल होगा। तो ये सब बातें मैं कैसे बताऊंगा। तो बच्चों, तो चलिए बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में कि लेट्स टेक एन जनरल इक्वेशन ax² + bx + c = 0। तो बच्चों, मैंने आपको बार बार बताया है कि x कितना होता है मेरा, x = -b ± b² - 4ac √2a। तो बच्चों, मैंने क्या बताया आपको बार बार कि ये जो b² - 4ac है ना, b² - 4ac है, ये डिसाइड करता है कि मेरा x जो मेरा रूट है वो कैसा होगा। दिस b² - 4ac डिसाइड्स व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि b² - 4ac इज लेस देन 0, तो बच्चों क्या बनता है कि रूट के अंदर मेरा नेगेटिव हो जाता है, एंड रूट के अंदर नेगेटिव होने का मतलब दैट इज नॉट रियल। सो इस केस में मेरे रूट्स कैसे मिलते हैं, मैंने आपको बताया ना कि ये हमारे इस केस में जो रूट्स होते हैं वो रियल रूट्स डोंट एग्जिस्ट। अब सेकंड कंडीशन हमने बताया था कि b² - 4ac अगर ग्रेटर देन 0 हो, सो वी गेट रियल रूट्स। थर्ड कंडीशन हमने बताया था कि b² - 4ac इज इक्वल टू 0, वी गेट रूट्स। एंड इस बार हमारे रूट्स कैसे होंगे, इस बार बच्चों इक्वल रूट्स होंगे। क्यों? क्योंकि b² - 4ac की जगह हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो x विल बी इक्वल टू -b/2a ± 0। चेक कर लो, दोनों ही रूट्स मेरे क्या होंगे, -b/2a एंड -b/2a ही होंगे। तो बच्चों, इस टॉपिक में मैं कुछ नया नहीं बता रहा आपको, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ ये बात। बस उन बातों को एक बार फिर से दोहराना है और फिर हमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने हैं। सो बच्चों, जो आपका डिसाइडिंग फैक्टर है, जो डिसाइडिंग फैक्टर इज b² - 4ac, एंड इसी डिसाइडिंग फैक्टर को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। बस मैंने इसको नया टर्म दे दिया विच इज डिस्क्रिमिनेंट एंड इज शोन बाय d। सो बच्चों, d इज इक्वल टू b² - 4ac। सो चलो बच्चों, फिर देखते हैं केसेस क्या बनेंगे हमारा। कि पहला केस तो हमारा ये बनेगा कि इफ d इज ग्रेटर देन 0, दैट इज प्यारे बच्चों, इफ b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो अगर ये कंडीशन है तो हमें रूट्स कैसे मिलते हैं, वी गेट रियल एंड अनइक्वल, या फिर अगर मैं थोड़ा सा और टिपिकल लैंग्वेज में बोलूं तो बच्चों डिस्टिंक्ट रूट्स कैसे होंगे इस कंडीशन में, वी गेट रियल एंड अनइक्वल या फिर डिस्टिंक्ट रूट्स। अब बच्चों, अगर इफ d इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स इफ b² - 4ac इज इक्वल टू 0। सो बच्चों, इस कंडीशन में हमें मिलते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स, वी गेट रियल एंड इक्वल रूट्स।
ठीक है। एंड थर्ड कंडीशन हमारा कि इफ डिस्क्रिमिनेंट d इज लेस देन 0 बच्चों, सो इन दैट सिचुएशन वी हैव इफ b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, सो इसमें हमारा नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें रूट नहीं होंगे, रूट होंगे बट वो आपकी रियल नहीं होंगे। वो कैसे होंगे? आपके इमेजिनरी रूट्स होंगे, और इमेजिनरी रूट्स आपके सिलेबस में नहीं हैं। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बताया था कि ये क्लास 11th में आएगा आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में। सो अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है तो वहाँ की वीडियो देख सकता है। वहाँ भी हम लोग रूट्स फाइंड करते हैं कि जब क्या हो मेरे रूट्स फाइंड करते हैं व्हेन रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, अब बच्चों ये बताने की नीड थी कि आपको कि अगर मेरे इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, सो मेरे रूट्स कौन कौन से होंगे बच्चों? फिर माइनस b प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक रूट तो ये होगा हमारा, एंड दूसरा रूट होगा माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 बच्चों, तो इस बार जो मेरे दोनों रूट्स होंगे वो क्या होंगे? माइनस b/2a एंड माइनस b/2a। और तीसरा केस अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, देन बच्चों नो रियल रूट। ठीक है, तो ये वही बातें जो मैंने आपको बार बार दोहरा रहा हूँ। तो चलिए फिर हम लोग अब क्वेश्चंस करते हैं। तो ये एक्सरसाइज बहुत ईजी है और आज ही इसी वीडियो में हम लोग इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है NCERT एग्जाम्पल नंबर 16 कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 एंड हैंस फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है एंड उसके बाद हमें बताना है कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे हैं, मेरे जो रूट्स आए हैं वो कैसे हैं। सो वेरी सिंपल बच्चों, हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ पुटिंग ऑल द वैल्यूज, तो टेल मी द वैल्यू ऑफ a। सो a इज 2, b इज माइनस 4 एंड बच्चों c इज 3। सो इन वैल्यूज को पुट कर दो आप। सो माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 2 एंड c का वैल्यू है 3। सो बच्चों माइनस 4 का स्क्वायर इज 16 माइनस 24, सो विच इज इक्वल टू माइनस 8। एंड बच्चों अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा कि डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, देयरफॉर नो रियल रूट्स। ठीक है, तो हमें ऐसे सिंपल प्रॉब्लम्स करनी है। अब बच्चों अब एग्जाम्पल नंबर 18 NCERT का, 17 मैं इसके बाद डिस्कस करूंगा बच्चों। 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। सेकंड, नेचर ऑफ रूट्स। थर्ड, फाइंड रूट्स इफ दे आर रियल। बच्चों a का वैल्यू बताओ हमें क्या है 3, b का वैल्यू 2 एंड द वैल्यू ऑफ c इज 1/3। So directly find the discriminant which is equal to b square minus 4ac and minus 2 का square minus 4 into 3 into 1/3. So this cancel out and minus 2 का square 4, so 4 minus 4 equal to 0. So बच्चों discriminant का वैल्यू कितना आ गया मेरा 0। Therefore बताओ कौन सी कंडीशन? Therefore roots are equal and real। रूट्स आर इक्वल एंड रियल। अब हमें वो रूट्स फाइंड करने हैं, तो बताओ बच्चों कैसे फाइंड करेंगे कि x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो माइनस b प्लस माइनस 0 अपॉन 2a। सो वैल्यूज पुट कर दो आप इसमें। सो बच्चों माइनस बी इज वॉट? माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस माइनस 0 अपॉन 2a। 2a मीन्स 6। ठीक है, सो x इज आइदर इक्वल टू 4 प्लस 0 अपॉन 6 और x इज इक्वल टू 4 माइनस 0 अपॉन 6। तो दोनों ही सिचुएशन में क्या आता है, मेरा x का वैल्यू 2/3 और x का वैल्यू 2/3।
सो ये मेरे क्या हो गए रूट्स, और आपने देख लिया यहाँ से रूट्स कैसे आए हैं, मेरे इक्वल रूट्स आए हैं, और यही बात तो मैंने यहाँ पे देखा था। इज दैट राइट? अब देखिए, अब जो ये आपका इसकी जो क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसका यूज है, जो हमने पढ़ा है ना अभी डिस्क्रिमिनेंट, उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में भी यूज है। कैसे यूज है जरा हम लोग चेक करते हैं। सो आई एम डूइंग नाउ क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 17। सो अब हम लोग बात करते हैं इसका प्रैक्टिकल यूज, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज है। सो बच्चों देखिए, a pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 meter in such a way that the difference of its distances from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meter. Is it possible to do so? If yes, at what distances from the two gates should the pole be erected? तो बच्चों ये बात बोला इसने, इज इट पॉसिबल टू डू सो। सो ये मैं कैसे जज कर पाऊंगा कि जब मैं इसको बनाऊंगा ना, इक्वेशन बनेगी हमारी, तो अगर वो इक्वेशन का रियल रूट्स होगा ना, तभी मेरा पॉसिबल होगा कि जो कंडीशन दे रखी है उस हिसाब से मैं वो कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई मेरा रियल रूट्स नहीं है ना, तो फिर मैं इस हिसाब से जो आपको कंडीशन दे रखी है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं वो पोल को वहाँ पे कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। तो कुछ इसका यूज आया ना, तो चलिए सबसे पहले तो हमें इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। सो फॉर दैट वी आर गिवन ए सर्कुलर पार्क, और अब बड़ा सा बना लेते हैं। वी हैव ए सर्कुलर पार्क एंड बच्चों इस सर्कुलर पार्क में हमें एक पोल को इरेक्ट करना है। तो लेट सपोज मुझे यहाँ पे पोल को इरेक्ट करना है, ठीक है बच्चों। अब आगे क्या बोल रहा है ये, एट ए बाउंड्री, बाउंड्री पे रखा है ना, बाउंड्री पे मैंने बना दिया पोल को। पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर, तो जो हमारा पार्क है उसका डायमीटर कितना है, 13 मीटर है। इन सच ए वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेज फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट्स ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। तो बच्चों ये बात क्या बोली है कि ये हमारा सेंटर हो गया, ठीक है। सो वी हैव टू गेट्स, दो गेट्स हैं ए एंड बी, और वो गेट्स कैसे हैं, डायमीटर के ऑपोजिट साइड्स में हैं। डायमीटर के ऑपोजिट साइड्स में कोई दो गेट्स है, ठीक है। तो बच्चों जो हमारा पॉइंट P है ना, जहां हमें पोल को इरेक्ट करना है, वो ऐसी जगह पे करना है, एक ऐसे पॉइंट पे करना है जब ये जो डिफरेंस है ना, वो जो यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये डिफरेंस है ना PA एंड PB, ये क्या हो, डिफरेंस 7 मीटर हो। जो डिफरेंस है ये क्या हो आपका, 7 मीटर हो। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ो आप लोग। सो ए पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर। सर्कुलर पार्क है जिसका डायमीटर कितना 13 मीटर है। इन सच ए वे, पोल को कैसे इरेक्ट करना है हमें, इन सच ए वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेज from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 मीटर। अब आ गया होगा समझ, A and B क्या हमारे गेट हैं, A and B क्या है, हमारे गेट है। तो बच्चों हमें जो हमारा पोल है उसको एक ऐसी जगह पे फिक्स करना है, एक ऐसी जगह पे इरेक्ट करना है सच दैट ये जो डिफरेंस होगा ना इसका, ये जो आपका डिस्टेंस होगा इसका, यहाँ से A गेट से ले और B गेट के डिस्टेंस का होगा ना इस पोल का, वो हमेशा क्या होगा मेरा, वो क्या है अपना 7 मीटर है। ठीक है, क्वेश्चन की फीलिंग समझ आई आपको। हाँ, अब चलो बच्चों, अब थोड़ी सी इसमें क्या यूज होगा, ज्योमेट्री का यूज होगा क्या, कि ये एंगल कितना होगा मेरा, ये जो एंगल है वो कितना होगा मेरा। तो ये बच्चों एंगल मेरा 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी है कि अगर डायमीटर के ऊपर कोई भी मैं ट्रायंगल बनाऊंगा ना इससे, तो ये जो एंगल होता है वो 90 डिग्री ही होता है आपका, है ना। मे भी आपने कहीं पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा हो तो आप समझ लो कि डायमीटर के ऊपर मैं कोई भी ऐसे ट्रायंगल बनाऊंगा ना, जो इसके सर्कमफ्रेंस को टच करता है, और ये जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री ही होगा, ठीक है ना।
ठीक है बच्चों, तो चलिए अगर ये ट्राइंगल हमारा क्या है, अगर ये ट्राइंगल हमारा 90 डिग्री एंगल, अगर ये मेरा 90 डिग्री का है तो बच्चों मैं इसमें क्या यूज़ कर दूंगा, फिर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर दूंगा। बट उसके लिए हमें पहले तो अज्यूम करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें गिवन क्या है, हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस गिवन है, तो हमें एक डिस्टेंस को अज्यूम करना पड़ेगा। सो बच्चों मैं मान लेता हूं कि लेट AP इज इक्वल टू x मीटर। AP क्या है हमारा, डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम गेट A। आई एम रिपीटिंग, द डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम गेट A। ठीक है, मैंने इसको क्या मान लिया, x मान लिया। सो नाउ BP कितना हो जाएगा मेरा बच्चों बताओ, BP विल बी व्हाट, BP विल बी x प्लस 7। क्यों, क्योंकि गिवन क्या है, हमें गिवन है AP माइनस BP इक्वल टू, AP माइनस BP इक्वल टू 7। सो इसका मतलब बच्चों AP, और इफ आई वांट टू राइट, देखो AP माइनस BP अगर मेरा 7 के इक्वल है तो बच्चों यहाँ से मेरा BP का वैल्यू कितना होगा, BP विल बी इक्वल टू वॉट, AP माइनस 7 दैट इज x माइनस 7। तो हम लोग चेंज कर लेते हैं। अब देखो किसी बच्चे के मन में ये आ रहा हो कि सर आपने AP माइनस BP ही क्यों लिया, क्या मैं BP माइनस AP नहीं ले सकता, क्या मैं BP माइनस AP इक्वल टू 7 नहीं ले सकता। तो बच्चों आप ले सकते हो, आपका आंसर सेम ही आएगा। अब सेकंड डाउट मैं आपका देख लेता हूँ कि अगर आपने सर AP इक्वल्स टू x माना है, सो क्या मैं BP को x मान सकता हूँ। तो बच्चों आप BP को भी x मान सकते हो। ठीक है, तो आप किसी को भी x मानो, जो आपकी इक्वेशन बनेगी ना उसके अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशन बन जाएगी, और फिर जो मुझे वैल्यूज़ मिलेगी वो मिल जाएगी। ठीक है, तो बच्चों आप किसी को भी मानो, इट डजेंट मैटर। सो मैंने क्या अज्यूम कर लिया कि लेट AP इक्वल्स टू x। सो गिवन क्या है मेरा, AP माइनस BP इक्वल्स टू 7 है। अगर मैं BP माइनस AP इक्वल टू 7 मानता हूं बच्चों, तो इस सिचुएशन में मेरा BP का वैल्यू कितना हो जाएगा, AP प्लस 7 हो जाएगा और x प्लस 7 हो जाएगा। सो आप कुछ भी मानो, डजेंट मैटर। आपकी जो NCERT की जो सॉल्यूशन है ना उसमें माना हुआ है, उसमें क्या BP माइनस AP कर रखा है। ठीक है, तो आप देख लेना कि वहाँ पे एक जो मेरी डिस्टेंस आई है उसने x मानी, दूसरी उसने x प्लस 7 मानी है। ठीक है, तो मैं थोड़ा अलग कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे x और x माइनस 7 मान के कर रहा हूँ, और फिर हम लोग चेक करेंगे कि आंसर सेम आता है कि डिफरेंट आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। सो बच्चों AP इक्वल्स टू x, BP इक्वल्स टू x माइनस 7। नाउ एंगल BPA इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो बच्चों AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए आप। सो AB इज 13 का स्क्वायर इक्वल टू BP। सो बच्चों BP इज x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस AP इज x का स्क्वायर। सो बच्चों 13 का स्क्वायर इज 169 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस x स्क्वायर। सो अब मैं क्वेश्चन को हटा देता हूँ, क्वेश्चन की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। सो बच्चों यहाँ से क्या है कि एक साइड लेके चले जाओ आप इसको। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हमारा 2x स्क्वायर हो गया। सो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हियर 2x स्क्वायर माइनस है ना, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर। अब बच्चों मैं क्या कर सकता हूँ, चाहूँ तो मैं इसमें फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर दूँ या फिर मैं इसमें क्वाड्रेटिक वाला अप्लाई कर दूँ। सो कौन सा इजी रहेगा। हाँ, तो मुझे डायरेक्टली इसमें फैक्टर बनते हुए दिखाई दे रहे तो मैं फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करता हूँ। सो बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ से x इंटू एक्स माइनस 12 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। सो बच्चों x माइन सॉरी
वैल्यूज़ तो आप बाद में निकालोगे, है ना। क्वेश्चन में क्या पूछा था, पहले आपको ये देखना है कि क्या ये मेरा पॉसिबल है कि नहीं है। फर्स्ट ये बोला गया था ना कि इज इट पॉसिबल टू डू सो, तो हम लोग पहले उसको चेक कर लेते हैं कि वो पॉसिबल है या नहीं। तो बच्चों उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, देखिए, सो आई एम राइटिंग ए लाइन हियर, इट वुड बी पॉसिबल it would be possible if roots are real, एंड उसके लिए फिर मैं क्या वैल्यू फाइंड करूंगा, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करूंगा। सो डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, एंड बच्चों b इज -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 1 इंटू सी इज -60। सो बच्चों जब मैं सोल्व करूंगा इसको, सो दिस विल बी 49 प्लस 240 दैट इज 289। सो बच्चों यहां से डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, therefore it is possible to place the pole। ठीक है, पहले तो हमें ये चेक करना था ना कि वो पॉसिबल है कि नहीं। अब हमने ये पता कर दिया कि पॉसिबल है। अब हम लोग, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, इट इज पॉसिबल टू प्लेस द पोल, या फिर आप यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज इट इज पॉसिबल टू इरेक्ट द पोल ऑन द बाउंड्री ऑफ द पार्क, है ना। जो भी आप लैंग्वेज में लिखना चाहिए लिख सकते हैं। तो बच्चों मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि हमने AP को x माना है और BP को हमने x-7 माना है, ताकि एंड में मुझे वैल्यूज फाइंड करनी पड़े ना, तो दिक्कत नहीं आए। अब इतना हो गया। अब हमें वो साइड्स फाइंड करनी है, AP और BP की वैल्यू फाइंड करनी है। सो बच्चों उसके लिए हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। सो हम इसके फैक्टराइजेशन कर देते हैं। सो x² - 12x + 5x - 60 = 0, एंड बच्चों x इंटू x - 12 + 5 इंटू x - 12 = 0। सो फ्रॉम हियर x - 12 इंटू x + 5 = 0। सो बच्चों x - 12 = 0 और x + 5 = 0, either this or this, either this, so either x equals to 12 or x equals to -5। तो अब आपको खुद ही पता लग गया होगा क्या पता लग गया आपको कि x की जो वैल्यू है -5 नहीं हो सकती। क्यों बच्चों, क्योंकि x क्या है हमारा, AP इज साइड, तो साइड कभी आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती। सो बच्चों x की वैल्यू -5 नहीं हो सकती। सो x की वैल्यू क्या पॉसिबल है हमारी, x की वैल्यू पॉसिबल है x = 12। अब हमें AP का वैल्यू फाइंड करना है। सो AP इज x विच इज इक्वल टू 12, एंड बच्चों BP है हमारा x - 7 दैट इज 12 - 7 = 5। ठीक है, सो इसका मतलब हमारे पास दो वैल्यूज आई है, एक वैल्यू आई है 5 एंड दूसरी वैल्यू 12। तो अब मैं लास्ट का आंसर लिख देता हूं, दैट विल बी द डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम द टू गेट्स A and B will be 5 मीटर and 12 मीटर। हमें यही इसमें सोल्व करना था। इज दैट क्लियर बच्चों? चलिए, रेस्ट हमारे एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.4 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अगर मैंने इसी वीडियो में बनाई तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट कर लेंगे, एंड उसके बाद फिर हमारा जो चैप्टर है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक इट यू कैन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। यू कैन ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।